श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था भगवान रंगनाथ के मंदिर को किस प्रकार से मुगल शासकों ने, आक्रांताओं ने नष्ट किया। मंदिर को विभिन्न प्रकार से लूटा गया और इतनी त्रासदी सहन करने के बाद भी कुछ काल तक वह मंदिर जीर्ण रहा। उसके प्रति किसी का ध्यान नहीं गया, अपेक्षा की गई। लेकिन कुछ हिंदू राजाओं ने भगवान रंगनाथ की पूजा सेवा अर्चना पुनः प्रारंभ की, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और भगवान की सेवा जैसे पहले थी उसको पुनर्स्थापित किया और भगवान को विशेष प्रकार से बहुत सारा दान दिया, जवाहरात के रूप में, पन्नों के रूप में, रत्नों के रूप में। इससे भगवान रंगनाथ का जो खजाना था उसका भंडार पूरा भर गया। अब श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में पहुंचे थे। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में भी आता है। चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम किस उद्देश्य से पहुंचे, वहां पे उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, किस प्रकार से वहां के लोगों का उद्धार किया, इसके विषय में अब हम श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी 24 वर्षीय आयु के शेष भाग में 1431 शकाब्द माघ मास शुक्ल पक्ष मकर संक्रांति के दिन श्री नवदीप धाम के निकट कटवा में श्री केशव भारती से संन्यास स्वीकार कर श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। उसके अगले मास फाल्गुन में वे जगन्नाथपुरी गए और वहां रहे। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन तथा विविध प्रकार से नृत्य किया। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक इस पृथ्वी पर लीला किए, जिसमें से पहले के 24 वर्ष नवदीप लीला में गिने जाते हैं, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में किए हैं। और 6 वर्ष चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं, जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में किए हैं। और अंत के 18 वर्ष जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बिताए, उसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में किए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु 1431 शकाब्द माघ मास शुक्ल पक्ष मकर संक्रांति का दिन श्री नवदीप धाम के निकट कटवा गांव में केशव भारती से संन्यास स्वीकार किए और जगन्नाथपुरी पहुंचकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु के मन में इच्छा हुई कि मैं दक्षिण भारत यात्रा पे प्रचार करने के लिए निकलूं। फाल्गुन मास में संन्यास लेने के पश्चात माघ मास में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। फाल्गुन मास में जगन्नाथपुरी गए, वहां पे रहे और फाल्गुन मास के अंत में डोल यात्रा उत्सव देखा। अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन किया, नृत्य किया। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करके वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत करने का निश्चय किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूं, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है।
तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्रता पूर्वक अपने भक्तों को बुलाकर कहते हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, आप मुझे छोड़ नहीं सकते, मुझे आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। और आप सभी जगन्नाथपुरी मुझे लाकर मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कराकर मुझे अवसर प्रदान करके एक मित्र की भांति अपना कर्तव्य निभाए हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का सेवा करता है, वैसे आपने मित्र रूप में रहकर मेरा सेवा किया है। अब मैं आपसे एक दान मांग रहा हूं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु उन भक्तों को कहते हैं। क्या दान मांग रहे हैं? मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्रदान दीजिए। और कारण बता रहे, मैं अपने बड़े भाई विश्वरूप को खोजने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करिए, मैं अकेले जाना चाहता हूं, मैं किसी को अपने साथ में ले जाना नहीं चाहता। और जब तक मैं सेतु बंद से लौट कर ना आऊं तब तक आप सभी जगन्नाथपुरी में रहिए, कोई भी जगन्नाथपुरी मत छोड़िए। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्वज्ञ हैं, इसलिए अच्छे से जानते हैं कि विश्वरूप तो पहले ही जा चुके हैं। विश्वरूप को तो ढूंढने का बहाना है, लेकिन असली उद्देश्य है दक्षिण भारत में प्रचार करना, वहां पे जाकर लोगों का उद्धार करना। इस बहुत ही बड़ी बात थी। जब भगवान एक भक्त के रूप में आते हैं, उस भक्त के रूप में वह अपने आदर्श से हमको सिखाते हैं कि प्रचार कैसे करना है, लोगों को भक्त कैसे बनाना है। सार्वभौम भट्टाचार्य से विदा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे उन्हें जगन्नाथपुरी वापस आ सके। तो एक सन्यासी गृहस्थ से आदेश मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। क्या अनुमति मांग रहा है? कि आप जब तक अपने घर में रहकर कृष्ण भक्ति करते रहें तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सकूं। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु 1432 शकाब्द वैशाख मास में दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। तुरंत सभी भक्त महाप्रभु के संग अलारनाथ तक गए। वहां उन्होंने भगवान अलारनाथ की स्तुतियां आदि की और भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। वहां हजारों लोग उन्हें देखने आए तथा उनके संग नृत्य आदि करने लगे। सभी लोग श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम लेकर नाचने गाने लगे। सभी लोग भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। तो 1432 शकाब्द वैशाख मास में चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा प्रारंभ की और सभी भक्तों को सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ लेकर गए। अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के चरणों में स्तुतियां की, भावावेश में वहां नृत्य किया, कीर्तन किया। उनको देखकर कई हजार लोग श्री कृष्ण और गोपाल नाम लेकर नाचने लगे, गाने लगे। सभी लोग भगवान के प्रेम के सागर में तैर रहे थे। और इस दृश्य को स्वयं नित्यानंद प्रभु अपनी आंखों से देख रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने इस दृश्य को जब देखा तो उन्होंने यही भविष्यवाणी की, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूप नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। मध्य लीला 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 82। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। जिस नृत्य जिस कीर्तन को नित्यानंद प्रभु देख रहे थे, उसी कीर्तन और नृत्य के बारे में नित्यानंद प्रभु ने भविष्य में जाकर भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? ये जो कीर्तन नृत्य है हर एक गांव गांव में होगा। तत्पश्चात महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा शुरुआत किए। विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। तो प्रचार का अर्थ है हृदय परिवर्तन करना। जब हम किसी को प्रचार करते हैं और वह भक्त वह जीवात्मा भगवान की सेवा में लग जाता है, सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन इसी को बोला गया है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का रूप लेकर जब अपनी यात्रा प्रारंभ किए
उस यात्रा में उन्होंने बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया, तीर्थों को देखा और दक्षिण भारत के निवासियों का हृदय परिवर्तन किया। ये दक्षिण भारत के लोग हाथी के समान बलशाली थे, किंतु विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से समन्वित थे। कुछ लोग बौद्ध सिद्धांतों को मानते थे, कुछ लोग जैन धर्म को मानते थे, कुछ लोग मायावाद के सिद्धांत को मानते थे। तो इन सब की तुलना घड़ियाल मगरमच्छों के चंगुल में जो फंसा हुआ जीव होता है उससे की गई है। भक्ति को छोड़कर कोई भी जीव अन्य प्रकार के सिद्धांतों को स्वीकार किया, चाहे वो मायावाद सिद्धांत हो, जैन धर्म हो, तो इन सब सिद्धांतों की तुलना मगरमच्छ में फंसे हुए जीव से की गई है। महाप्रभु ने अपनी कृपा रूपी चक्र से सबको वैष्णव अर्थात भगवत भक्त बनाकर सबका उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु आए ही कलयुग में इसी उद्देश्य से थे, हरि नाम का प्रचार करना, हरि नाम के द्वारा सब जीवों का उद्धार करना। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा निश्चय ही अद्वितीय थी, क्योंकि उन्होंने वहां कई हजार तीर्थ स्थान देखे। वे आगे चलते हुए कुंभकोणम आए, वहां शिव क्षेत्र का दर्शन कर पाप नाशन में विष्णु मंदिर देखा और अंत में वे श्रीरंगम पहुंचे। तो बहुत सारे तीर्थों को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु अंत में कुंभकोणम आए, शिव क्षेत्र का दर्शन करके पाप नाशन में विष्णु मंदिर को देखा, अंत में श्रीरंगम पहुंचे। और श्रीरंगम कब पहुंचे यहाँ पे बताया गया है 1433 शकाब्द सन 1511 में आषाढ़ी शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन चैतन्य महाप्रभु महापुण्य कावेरी तीरस्थ श्रीरंगम में पहुंचे। तो जब चातुर्मास से प्रारंभ होता है आषाढ़ी एकादशी का दिवस, वो शयनी एकादशी भी कहलाती है। उस दिन भगवान शयन करते हैं, चातुर्मास से प्रारंभ होता है, 4 महीने के लिए भगवान सो जाते हैं। उस तिथि को चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 39 और 40 में वर्णित है कि जो कावेरी का जल पान करते वे प्रायः भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो कावेरी नदी बहुत ही पवित्र है, जो भी उसका जल पान करेगा उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति प्राप्त होता है। पापनाशने विष्णु काइल दर्शन श्रीरंग क्षेत्रे तबे करिला गमन। मध्य लीला 9वां अध्याय 69वां श्लोक। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पाप नाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। अंत में वे श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे। कावेरी ते स्थान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मालिला कृतार्थ। मध्य लीला श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 80। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर देखा और वहां स्तुति की तथा प्रणाम किया। इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। प्रेमावेश कैला बहुत गानक नर्तन, देखी चमत्कार है सब लोके रमन। मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 81। रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु ने निमंत्रण कैल कर यह सम्मान। मध्य लीला 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 82। तब वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर आमंत्रित किया। तो चैतन्य महाप्रभु सभी तीर्थों में से होते होते शिव क्षेत्र नामक तीर्थ पहुंचे। उसके बाद पाप नाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद में श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे। कावेरी नदी में स्नान करके महाप्रभु रंगनाथ मंदिर देखने के लिए गए। रंगनाथ भगवान को देखकर महाप्रभु ने स्तुति की, प्रणाम किया और अपने आप को कृतार्थ माना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और उसी रंगनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर नृत्य किया, कीर्तन किया, जिस नृत्य और कीर्तन को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और उन देखने वालों में एक बहुत ही महान वैष्णव वेंकट भट्ट थे,
जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नाचते गाते हुए देखा और समझ लिया कोई साधारण पुरुष नहीं है, तब वेंकट भट्ट नामक उसी वैष्णव ने चैतन्य महाप्रभु को बड़े ही आदर के साथ अपने घर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे हैं और श्रीरंगम पहुंचने पर उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया, भगवान रंगनाथ का दर्शन किया, उसी रंगनाथ मंदिर में नृत्य कीर्तन किया और बहुत सारे लोग उनके नृत्य कीर्तन को देखने के लिए आए। उसके पश्चात वेंकट भट्ट नामक वैष्णव, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। अब प्रसाद आमंत्रित करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु की क्या वार्तालाप होती है वेंकट भट्ट के साथ, उसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।